इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना में है। आपको बता दें कि पटना जो है इस्कॉन मंदिर के ठीक सामने आप देखिएगा तो डिज्नीलैंड मेला लगा हुआ है। डिज्नीलैंड मेला में तरह तरह के झूले और तमाम चीज़ों का आयोजन किया गया है। आपको दिखाना चाहूँगा, हम अभी जाएँ, ये जलपरी कक्ष है। आपको सामने वो नज़ारा जो दिखाई दे रहा होगा, वो जलपरियाँ जो हैं अपनी जो कला है उस कला को बिखेर रही हैं, लोगों के मन को मनमोहित कर रही हैं। साफ तौर पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी जलपरी लक्षिता हैं। सीधे लक्षिता से बातचीत करेंगे कि किस तरीके से जो है एक पानी के अंदर की अपनी कला को दिखाना और लोग कितने देर तक सांस को रोक लेते हैं और बाहर की दुनिया में और जल के अंदर की दुनिया में कितना डिफरेंस है, और तमाम चीज़ों को लेकर इनसे सीधे बातचीत करेंगे। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? रक्षिता। रक्षिता जी, आप जलपरी का भी रोल अदा करती हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। तो हमको ये ट्रेनिंग दिया जाता है जिसमें पानी के अंदर सांस रोककर काफ़ी समय तक कैसे हम रह सकते हैं, और सर जैसे कलाकार जिनको रुचि है इसमें वो हमको मौका देते हैं परफॉर्म करने का। आप लोग कितने देर तक पानी के अंदर सांस रोकते हैं? ऐसे इंटरवल में होता है वो, जैसे आप 5 मिनट सांस रोककर अंदर चले गए, आपने परफॉर्म कर दिया, बच्चों को आपने खुश कर दिया, फिर वापस ऊपर चले गए, फिर आपने एक डीप ब्रीथ ले लिया, फिर वैसे ऐसा ये कारवा 1.5 घंटे तक चलता है। 1.5 घंटे हाँ, तक एक इंसान 1.5 घंटे तक करता है। इंसान 1.5 घंटे तक रहता है। जी, एक आम इंसान लगभग 1 से 1.5 मिनट तक जो है सांस रोकता है। करेक्ट। हाँ, इसका जो हमको ट्रेनिंग देते हैं, जैसे हम लोग जो है सर्टिफिकेशन है हमारे पास एडवांस स्कूबा डाइवर का, तो स्कूबा डाइवर के जो कोर्सेज होते हैं उसमें हमको ज़्यादा देर तक कैसे तुम पानी के अंदर सांस रोक सकते हो, एक प्रकार का मछली का प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, कि मछली के जो एडेप्टेबिलिटी है ब्रीदिंग का वो हम सीख रहे हैं कैसे कर सकते हैं। कितनी देर तक सांस रोक सकती हैं? यही 5 मिनट तक ज़्यादा 5 मिनट। नीचे। हाँ, 5 मिनट में भी अपने आप में बड़ी बात है। हाँ। क्योंकि आम इंसान रोक नहीं पाता। बराबर। सो उसमें जब आप 5 मिनट में रोकते हो तो आपका ऑक्सीजन लेवल है वो चेंज होकर आप कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करने लगते हो, तो ये ट्रेनिंग होता है उसमें। पटना में ये पहली बार लगभग हाँ, शायद है, तो हाँ। इसके बारे में क्या कहिएगा? पटना के लोग बहुत ही प्यारे हैं और बहुत उत्तेजित है, मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं वो सारा, ये सब उनके लिए बहुत रोमांचक है। तो अच्छा लगा पटना आके, ये मेला आपको भी अच्छा लगा होगा ये हमारे। मेला कितने दिन तक चलेगा? वो शायद 5 जुलाई तक चलेगा। 5 जुलाई तक, 50 डेज। तो कितने कलाकार हैं जो इस जलपरी के रूप ऐसे में तो अपनी बहुत कला- लोग हैं, पर यहाँ पे असाइन जो किए गए हैं ये वाले शो के लिए हम 3 लोग हैं, लड़कियाँ। 3 लोग। हाँ, कहाँ से आए हैं? एक तो कोरिया से है, मैं मुंबई से हूँ, महाराष्ट्र से हूँ मैं, अगर महाराष्ट्र वाले सुन रहे हो तो आइए पटना। और एक है वो केरला से है, तो हम 3 अलग अलग आप जगह कितने से। दिनों से इस फील्ड में हैं लगभग? अभी हो गया 6 महीने। 6 महीने हाँ। हो गए। आपने ट्रेनिंग कहाँ से करी थी? मैंने लक्षद्वीप से की है, जहाँ मोदी जी गए थे, तो वहाँ पे भी होता है ट्रेनिंग, मैंने वहाँ स्कूबा डाइविंग का कोर्स किया है। एक आम इंसान सोचता है कि पानी के अंदर रहना और आप लोग पानी के अंदर रहती हैं, क्योंकि वो दोनों में difference क्या एक है? बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वो एक अलग दुनिया है, आपने जो कभी देखा नहीं होगा बाहर। जब आप अंदर पानी में 20 मीटर डीप जाते हो तब आप देखते हो कि विविध प्रकार के प्राणी हैं, मछलियाँ हैं, और ऐसे ऐसे कोरल्स होते हैं जो जीवित है, तो वो आपको देख के बहुत अचानक अचंभा होगा कि कैसे इतने सारे लोग हैं अंदर भी, मछलियाँ वगैरह। फाइनली आप खुश हुई? हाँ हाँ, मैं खुश हूँ। नीतीश कुमार मेला आयोजक हुए। मेला आयोजक। जी। जलपरी को लेकर क्या कहेगा? जलपरी का भी मेला लगा? जलपरी हम लोगों ने मेला तो हमेशा लगाते आ रहे हैं पिछले 20 सालों से, लेकिन हम लोगों के दिमाग में कोई एक नई कॉन्सेप्ट आया कि शहरवासियों के झूले तो बहुत लगते रहें, लेकिन कुछ नया चीज़ दिया जाए ताकि उससे मनोरंजन हो सके और अपने बच्चों परिवारों के साथ एक खुशनुमा पल गुजार सके। तो इसी कड़ी में हम लोगों ने जलपरी का आयोजन किया है, जो इस बार हम लोगों ने, जो आर्टिस्ट हमारे हैं, जो कारीगर हैं, वो परी बन करके, अब आपको एक जैसे समुद्र होता है तो समुद्र में एक परी बन करके वो आप लोग को मनोरंजन देती है, जल परी बन करके, जो कोरिया की आई है। इंडिया का ही नहीं, कोरिया की है। साथ ही साथ हमारे पास इंडिया की भी कुछ जल परी है जो इसका मतलब सीखे हैं, मरमेड के नाम से जानते हैं, वो सीखे और इसका आनंद लेते हैं। इतना ही नहीं, इस बार हम लोगों ने बिहार वासियों के लिए एक अलग से हम लोगों ने लेके चला है कि जो चाहती है लड़कियां, अगर वो सीखने के लिए, मरमेड बनने के लिए, तो उसको हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को ट्रेनिंग देते हैं इस मेले के माध्यम से। इसके फीस और चार्जेस क्या हैं? सर, इस मेले का मुख्य मात्र चार्ज है 20 रुपया, जबकि और भी शहर में झूले लगते हैं या मेले लगते हैं डिज्नीलैंड, तो वो 30 रुपया होता है, लेकिन हम लोगों ने सहयोग राशि के तौर पे मात्र 20 रुपया रखा। ये आप जलपरी का कीमत, या आप कोई देखना चाहते हैं, एंजॉय लेना चाहते हैं, मात्र 70 रुपये, 70 रुपया।
और बाकी जो आपने बताया कि अलग अलग देशों से भी आए हैं। हमारे पास यह मेला लगाने का मेरा मुख्य उद्देश्य केवल ये होता है कि केवल हमें आमदनी बढ़ाना मेरा मकसद नहीं है, हमें लोगों को रोज़गार देना, रोज़गार मुहैया कराना या लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, जो हमारे गरीबी उन्मूलन के तहत या बेरोज़गार शिक्षित लड़के लड़कियां या युवक युवतियां बाहर में घूम रहे हैं। तो इस मेले के माध्यम से हम एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म देते हैं और उनको रोज़गार का मुहैया हम लोग कराते हैं ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके, हम लोगों के साथ सभी लोगों के साथ कंधे में कंधे मिला के चल सके। प्रत्येक साल की भांति इस बार डिज्नीलैंड मेला में एक कुछ नए लेकर के हम लोग इस्कॉन मैदान, इस्कॉन के सामने जो सत्यनारायण ट्रस्ट का मैदान है उसमें डिज्नीलैंड मेला एक नई थीम के साथ आया। जो पहली बार इसमें आपको जल परी, फिश टनल जल परी का आयोजन किया गया है। मेला में एक से एक बढ़कर वस्तुएं हैं, आकर्षण का केंद्र है। खाने पीने से लेकर चटपटी व्यंजन, साथ ही साथ टीकमगढ़ का पीतल, बनारसी साड़ी, भदोई का कालीन, आसाम का बम्बू, पंजाब की जूती के साथ ही साथ अनेक प्रकार की वस्तुएं इस मेले परिसर में है। मेला लगाने का मुख्य उद्देश्य हम लोगों का ये है कि जो गरीबी उन्मूलन के तहत शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियाँ, हमारे बहुत सारे लोग देश के अंदर में इधर उधर घूमते हैं, उनको एक रोज़गार के माध्यम से इस तरह का प्लेटफॉर्म हम लोग देते हैं मेला के माध्यम से, ताकि उनको एक रोज़गार उत्पन्न हो सके और वो जीविकोपार्जन कर सके। इस मेले में इस बार की थीम गर्मी के छुट्टी के अवसर पर, समर वेकेशन के अवसर पर अनेक से अनेक झूले आए हैं। टावर झूला, ब्रेक डांस, टोरा टोरा, मिक्की माउस, 3 in 1, रशियन झूला एवं अनेक प्रकार के छोटे बच्चों के भी मनोरंजन की वस्तुएं इस मेले में मिलेगा। अगर आप शाम को खुशनुमा पल गुजारना चाहते हैं, अपने बच्चों के साथ हसीन पल गुजारना चाहते हैं, तो एकमात्र मेला है आपको इस्कॉन मंदिर के सामने डिज्नीलैंड मेला, जिसमें सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र अभी तक के 2 बार यहाँ पे जल परी लग चुका, लेकिन इस बार पहली बार कोरिया एवं भारत के जल परी के द्वारा इस तरह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें यहाँ के कुछ लोग लड़कियाँ या कुछ लोग इच्छुक, उन्हें सिखाया भी जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि कैसे जल परी बना जाता है, ताकि उन लोग को भी कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। कुछ अलग देशों की कल्चर, हमारे देश की सभ्यता, उन सभी की मिक्स एक एडवेंचर है। मतलब एक छोटा सा भारत है जो कुछ दिनों के लिए आपको सत्यनारायण जी ट्रस्ट में डिज्नीलैंड में समा गया है। कोई सवाल? संडे के लिए क्या कुछ विशेष रहेगा? सर हमारे पास संडे के लिए स्पेशल तो कुछ नहीं है, लेकिन जल परी के हम लोगों ने इस बार टिकट रखा है केवल मात्र 70 रुपये। 70 रुपया में इस जल परी का आनंद ले सकते हैं। गेट एंट्री सहयोग राशि के तौर पे हमारा मात्र 20 रुपया है, जो कि और जगह की अपेक्षा 30 रुपये में हमने इस बार डिस्काउंट किया लोगों के लिए, जो समर वेकेशन के तौर पे या गर्मियों में छुट्टी एंजॉय करने के लिए आना चाहते हैं तो उनके लिए। साथ ही साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर जगह चप्पे चप्पे पे CCTV कैमरा है, वॉलेंटियर है, सिक्योरिटी गार्ड है। कुछ हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड छत्तीसगढ़ से आए हैं जो महिलाएं अपना गार्ड के तौर पे, सुरक्षा के तौर पे काम करती हैं। आपके यहाँ कितने स्टाफ? तकरीबन हमारे पास 20 से 25 स्टाफ है जो हमारे सिक्योरिटी से लेकर हमारे वॉलेंटियर के तौर पे काम करते हैं। और इस अंदर में कितने को रोजगार दिए हैं? इसमें तकरीबन कम से कम हमारे पास 45 स्टॉल्स लगे हुए हैं। साथ ही साथ हमारे खाने पीने के व्यंजन के लिए तकरीबन 15 से 20 स्टॉल्स हैं। बहुत सारे झूले हैं। संभवतः मोटा मोटी अगर तो गौर से माना जाए तो कम से कम 100 लोगों की यहाँ पे जीविकोपार्जन हो रही है, जिससे उनका जीविकोपार्जन होता है। अजी ये मेला का टाइम पीरियड है 4 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक, या जैसे पब्लिक का डिमांड होगा उसके अनुसार से। तो उनके लिए हमारे पास एक फाउंडेशन है आपके माध्यम से या सरकार के माध्यम से कि हम साउंड एक्ट के तहत हम 10 बजे से आगे चालू नहीं कर सकते, इसलिए हम प्रतिबंधित हैं, 10 बजे से आगे नहीं चालू कर पाए, जो हमारे आदेश में सरकार के द्वारा दिया जाता है।